हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कौटिल्य कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम करने जा रहे हैं मई मंथ का करंट अफेयर्स, जो कि उपयोगी है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। देरी न करते हुए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बता दूं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट है बी। इसके बारे में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में हम और बात कर लेते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष जो इसकी थीम है वो है वी नीड फूड नोट तंबाकू। ये इसकी थीम है। कई बार एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है, तो थीम भी आप लोग याद रखना, वी नीड फूड नोट तंबाकू। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के रूप में किसने शपथ ली है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है शपथ ली है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ली है इसकी शपथ। कई बार पूछ लेता है कि जो है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। इसमें देखो, आप पढ़ सकते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को 29 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो है कि सीबीसी को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट जो है शपथ दिलाता है हमारे सीबीसी को। और इस बार के सीबीसी बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? तो ऑरेंज कैप जीती जो खिलाड़ी आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाता है, सबसे ज़्यादा रन जो बनाता है उसको मिलता है हमारे ये ऑरेंज कैप। सबसे ज़्यादा रन को मिलता है ऑरेंज कैप। और जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, विकेट वाले को मिलता है पर्पल कैप। तो ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा रन इस बार के आईपीएल में जो है बनाए हैं शुभमन गिल ने, तो उनको मिला है ऑरेंज कैप। अगर उनका पूछे तो उन्होंने कितने रन बनाए हैं? तो उन्होंने 890 रन कुल बनाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, तो उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में भी चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंगोल को पहली बार किसने प्राप्त किया था? तो सेंगोल को सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्राप्त किया था। ये हम ध्यान रखेंगे। इसका हम डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं कि सेंगोल जो है एक राजदंड है। इतिहास में लंबे समय से शासन करने वाले राजवंशों में एक दक्षिण भारत का चोल वंश जो था, वहाँ जहाँ सेंगोल पहली बार प्रकट हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को अंग्रेजों से अधिकार सौंपने के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। तो हम ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि सेंगोल जो है इस बार जो है न्यूज में रहा है। तो इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है सेंगोल को प्राप्त किया था अंग्रेजों से। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। किस कंपनी को नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति दी गई है? किस कंपनी को? तो इसका है जो है सतलुज जल विद्युत निगम को जो है नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति दी गई है। अब अगले हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जो है एक्सटर्नल ऑडिटर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में जो है निर्वाचित किया गया है। और इनका जो है अब जो है टाइम पीरियड रहेगा 2024 से लेकर 2027 तक। ये जो है WHO के जो है एक्सटर्नल ऑडिटर यानी कि बाहरी लेखा परीक्षक रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं।
कौन निम्नलिखित में कौन सा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है? तो प्रक्षेपण यान है इस प्रक्षेपण यान है हमारा GSLV मार्क 3 जो है हमारा जो है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है, जिसे लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं। मार्क 3 GSLV मार्क 3 ये जो है 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा और जो है चंद्रयान 2 मिशन का ये जो अनुवर्ती। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, किस टीम ने IPL 2023 जीता है? तो IPL 2023 इस बार जीता है चेन्नई ने। IPL 23 इस बार जो जीता है चेन्नई ने जीता है, चेन्नई ने। और इसके कैप्टन थे MS धोनी थे। और अगर क्वेश्चन आ जाए तो IPL ने कौन सी बार जीता है? ये पाँचवीं बार ये IPL का जो है ट्रॉफी 5वीं बार जीती है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, NBS-1 उपग्रह NBS-1 सैटेलाइट किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो ने इसको लॉन्च किया है, NBS-1 उपग्रह। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हम याद रखेंगे पुष्प कमल दहल है। कई बार पेपर में हमसे पड़ोसी देशों के बारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे कि पड़ोसी देश जितने भी हैं हमारे, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, इन सब के जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में हम याद करके जाएंगे कौन इनके प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है। बांग्लादेश के कई बार पूछ लेता है, बांग्लादेश के कौन है। तो अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे कि पुरुष एकल में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2023 किसने जीता है? तो मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब पुरुष में जो है HS प्रणय ने जीता है। ऑप्शन नंबर D इसका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई संसद का आपको पता है कि अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। तो किस कंपनी ने इसका जो है निर्माण किया है? ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा सही है, इसका ध्यान रखेंगे हम। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बीच कुल कितनी दूरी है? तो इन दोनों के स्टेशन के बीच जो है गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच की दूरी जो है 411 किलोमीटर है। ठीक है, तो वैसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे कि गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच की दूरी लगभग 411 किलोमीटर है। कंबोडिया के राजा कौन है? ये क्वेश्चन आ भी सकता है। कंबोडिया के राजा कौन है? तो ये है नोरोडोम सिहामोनी, कंबोडिया के जो है राजा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान बैठक ICRC 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये IIT बॉम्बे में जो है ये आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला खनन जो है स्टार्टअप शिखर सम्मेलन जो है मुंबई में आयोजित किया जाएगा। OpenAI ने 18 मई को आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ChatGPT ऐप जो है लॉन्च किया गया है OpenAI ने 18 मई को भारत में, आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए केवल ये है, एंड्रॉयड वालों के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस पुल का नाम क्या है जो आने वाले दिनों में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है सबसे लंबा समुद्री पुल होगा आने वाले दिनों में। भारत का जो भी निर्माणाधीन है, अभी उसका जो है कंस्ट्रक्शन का काम उसका चल रहा है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो है चीफ कौन से डिपार्टमेंट का कौन है? तो प्रवीण सूद जी ने इस बार जो है CBI के निदेशक के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है, जो 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। 1986 IPS के बैच के IPS अधिकारी हैं, उन्होंने जो है प्रवीण सूद जी, उन्होंने जो है डायरेक्टर ऑफ CBI वो बन गए। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में AI कंप्यूटर एयरवाइट को कौन सा स्थान दिया गया था?
तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि 75वां स्थान इसको दिया गया था 520 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में AI सुपर कंप्यूटर को जो है एक 75वां स्थान दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस उपन्यास के लिए टाइम शेल्टर के लिए जीता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, 25 मई को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? सुश्री सुमन शर्मा ने जो है यूपीएससी के सदस्य के रूप में जो है गोपनीयता की शपथ ली है, सुश्री सुमन शर्मा। आप ध्यान रखेंगे यूपीएससी में जो है चेयरमैन होता है, उन्होंने उसको शपथ दिलाई है उनको, और ये जो है आईएएस इसमें होते हैं, आईएएस रैंक के अफसर इसमें होते हैं। पुरुष एशिया कप 2023 में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने अपने पहले मैच में किस टीम को हराया है? तो चीनी ताइपे को उन्होंने हराया है। पुरुष एशिया 2023 जूनियर हॉकी टीम ने अपने पहले मैच में किसको हराया है? चीनी ताइपे को हराया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग एथलेटिक्स 2023 में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मुरली श्रीशंकर जो है उन्होंने जो है इसमें गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता है। आगे हम अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संगठन 29 मई 2023 को GSLV F12 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा? कौन सा संगठन जो है लॉन्च करेगा? इसरो लॉन्च करेगा GSLV F12। उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जो देहरादून से लेके कहाँ चलेगी? देहरादून से दिल्ली वो चलेगी, देहरादून से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूपीएससी का फुल फॉर्म जो है कई बार यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या कांस्टेबल जीडी का में पूछ लिया जाता है यूपीएससी का। तो इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो है इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग पर तीसरा फोरम FIPIC समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी भारत प्रशांत द्वीप सहयोग पर तीसरा फोरम जो है FIPIC समिट पापुआ न्यू गिनी में जो है ये आयोजित किया जा रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट अरेबियन जो है फीमेल एस्ट्रोनॉट जो है कौन जो है अंतरिक्ष में गई है? वो है रेयान बरनाबी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि जो पहली जो है अरब जो है कोई लेडी जो है गई है अंतरिक्ष में, रेयान बरनाबी जो है सऊदी, देखो ये सऊदी अरब की रहने वाली है। सऊदी अरब की स्तन कैंसर शोधकर्ता रेयान बरनाबी 21 मई को सऊदी अली अलकरनी एक लड़ाकू पायलट द्वारा मिशन में शामिल हुई। यह जोड़ी दशकों में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली सऊदी अंतरिक्ष यात्री है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हुआ है? तो ध्यान रखें गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में जो है ये जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हुआ है, थर्ड। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मई को जो है राष्ट्रमंडल दिवस हर साल जो है मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, मेटा के संस्थापक और CEO कौन है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेटा जो है जिसने जो है जो इसके CEO और संस्थापक जो है वो है मार्क जुकरबर्ग है। जो है मेटा जो है जिसने व्हाट्सएप और फेसबुक खरीद लिया था
वो जिसके मार्क जुकरबर्ग जो है उसके संस्थापक हैं मेटा कंपनी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया है? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। कौन सा देश आईएसओ कोपोल्को प्लेनरी के 44वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो भारत जो है आईएसओ कोपोल्को प्लेनरी के 44वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट कब जारी किए गए थे? ये ध्यान रखेंगे हम। जो है 2016 में जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 2000 के नोट जारी किए गए थे। अभी ये क्वेश्चन हाल ही में ये क्यों आया है? क्योंकि 2000 के नोट का जो है अब जो है बंद करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। बाईस मई 2023 को पुरुष की भाला फेंक रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है? नीरज चोपड़ा जो हमारे देश के सुपरस्टार हैं, वो जो है पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 जो है बन गए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन है जो है इटालियन ओपन 2023 में किस खिलाड़ी ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब हासिल किया? जो है डेनियल मेदवेदेव ने जो है 2023 में अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जो है उन्होंने जीता है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्डन ग्रां प्री 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? जो है वो जीता है सैली सिंह ने। जो है एथलेटिक मीट महिलाओं की जो हुई थी गोल्डन ग्रांड प्रीमियर लीग, उसको जो है ट्रिक स्लीप जो है उसको जो है सैली सिंह ने जो है उसमें जो है ब्रोंज मतलब जीता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर भेजने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बन रहा है? तो ये पहल की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश जो है बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए जो है हवाई यात्रा पर भेजने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है संघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसमें 3 पदक इन्होंने जीते हैं। भारत के खिलाड़ियों ने 3 पदक जीते हैं। जो संघाई चीन में जो है तीरंदाजी विश्व कप चल रहा था स्टेज 2, उसमें 3 पदक जो है भारत ने जीते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पना वेंकटरमण विश्वनाथन को पद की शपथ किसने दिलाई है? पद की शपथ इन दोनों को दिलाई है हमारे जो है भारत के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, उन्होंने जो है इन्हें जो है पद की शपथ दिलाई है। अगले हम जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कौन से 2 भारतीय नौसैनिक जहाज जो है सऊदी अरब पोर्ट में अल जुबैल पहुंचे हैं? जो सऊदी अरब का पोर्ट जो है अल जुबैल, उस पर कौन से पहुंचे हैं? ये पहुंचे हैं हमारे INS तरकस और INS सुभद्रा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये अगला क्वेश्चन है चक्रवात मोर्चा के बाद म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम है उसका ऑपरेशन करुणा नाम है। मैं इसमें 2-3 ऑपरेशन के नाम और बता देता हूँ। जो यूक्रेन से जो हमारे स्टूडेंट जो हम वापस लाए हैं यूक्रेन से, उसका नाम है ऑपरेशन ओप्स गंगा। और जो है ये ऑपरेशन करुणा हो गया म्यांमार से सहायता के लिए, ठीक है ना।
तो इसका भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओप्स गंगा जब यूक्रेन से बाहर चल रही थी रशिया की, तो उसमें हमारे भारतीयों को वापस लाए थे, वो ओप्स गंगा जो कि ऑपरेशन गंगा चलाया गया था भारत के द्वारा, उसके द्वारा भारत ने जो है अपने जो है निवासियों को जो है वापस बुलाया था भारत में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना की कलाबरी क्लास प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11,880 की छठी पनडुब्बी का निर्माण किया है? ये किया है हमारा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 मई को स्वच्छ नोट नीति के तहत किस नोट को वापस लेने का निर्णय किया गया है? तो अभी हाल ही में तुमने न्यूज़ में सुना होगा कि 2000 रुपये का नोट जो है RBI ने वापस लेने के लिए जो है निर्णय लिया है। ये नोट हम जो है कब एक्सचेंज कर सकते हैं बैंकों से? 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2023 तक, 30 सितंबर 2023 तक हम इनको एक्सचेंज करते हैं। किसी भी बैंक में जाकर इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं 2000 के नोट को। ये डेडलाइन दी है इंडियन गवर्नमेंट ने कि 30 सितंबर तक जाके जो है 2000 रुपये का जो है डिनोमिनेशन के जो नोट है वो उनको हम वापस जाके कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के कौन से जहाज तैरते हुए प्रशिक्षण के लिए सऊदी कैडेटों की मेजबानी कर रहे हैं? INS तीर और INS सुजाता जो है इन सऊदी कैडेटों की मेजबानी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ये सही हो जाएगा। मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अर्जुन राम मेघवाल जी को जो है 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला एक क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये कि जो है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कब और कहाँ होंगे? G7 जो है वो जो है हिरोशिमा में होंगे। 19 से 21 मई। हिरोशिमा आपको मालूम है जापान में है। जापान के हिरोशिमा में G7 जो है होंगे, वो जो है 19 से 21 मई हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धारमैया, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं कर्नाटक में, तो सिद्धारमैया जी को जो है कर्नाटक के सीएम ऑफ कर्नाटका के रूप में जो है सिद्धारमैया जी को चुना गया है। ये वहाँ से उनकी पार्टी चुनाव जीत गई है, जो ये कांग्रेस के हैं। ये भी ध्यान रखना है, ये कांग्रेस के हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबसेट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये कैबसेट 2023 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। ये ध्यान रखना। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष जो है वर्तमान में ओम बिरला जी है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है तुम्हारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में या SSC GD कांस्टेबल का क्वेश्चन है। कई बार पूछ लिया जाएगा कि जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ओम बिरला जी हैं। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की है? तो जो भारत ने जो है दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस 2023 की मेजबानी की है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य है? तो इसमें जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग, ये जो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। किस संगठन को अतिरिक्त 1100 FPO बनाने की जिम्मेदारी दी है? तो जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो है NCDC जो है उसको जो है अतिरिक्त 1100 FPO बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समिट का हिस्सा नहीं है? क्वाड समिट का हिस्सा जो है नेपाल नहीं है।
भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड समिट के हिस्से हैं। ठीक है, तो आमतौर पर जो है आप देख सकते हैं चतुर्थ संवाद क्वाड, जिसे आमतौर पर क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सुरक्षा संबंध है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे तुम्हारे? ऑस्ट्रेलिया और जो है इंडिया और जो है जापान और यूएसए, ये जो है इस क्वाड समिट के हिस्से है। विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को हर साल जो है विश्व एड्स टीका दिवस जो है मनाया जाता है 18 मई को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी के जो है अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी जो है वर्तमान में जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। ओडिशा के किस शहर ने हाल में दुबई के लिए अपनी पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की है? किस शहर ने हाल ही में दुबई के लिए अपनी पहली सीधी? ये भुवनेश्वर ने। अभी तक जो है भुवनेश्वर से फ़्लाइट सीधी जाती नहीं थी दुबई के लिए, तो अभी हाल ही में भुवनेश्वर से जो है दुबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर दी है, जो कि इंडिगो ने शुरू की है। इंडिगो एयरलाइन का नाम है। इंडिगो ने जो है दुबई से लेके मतलब भुवनेश्वर इंडिया से लेके जो है दुबई तक एयरलाइन शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 की थीम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें संग्रहालय और स्थिरता जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 की थीम है। अगला क्वेश्चन है 15 मई को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के लिए एयर मार्शल का नाम क्या है? आशुतोष दीक्षित जी जो है उप प्रमुख के रूप में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में भार संभालने वाले एयर मार्शल बन गए हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा सैन्य वस्तु के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है? तो जो है इसका उद्देश्य है रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा सैन्य वस्तु के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य है। सिक्किम ने अपना 48वां दिवस कब मनाया है? सिक्किम ने जो है 16 मई 2023 को अपना जो है अपना 48वां स्थापना दिवस बनाया है। इसमें ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि सिक्किम जो है 16 मई 1975 को पूर्ववर्ती राज्य भारत का 22वां राज्य बन गया था। 22वां राज्य 16 मई कब बना था? 16 मई 1975 को जो है ये भारत का जो है 22वां राज्य बन गया था। 22वां राज्य, 22वां स्टेट। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कब जो है ये 22वां स्टेट बना, तो 1975, 16 मई 1975 हम याद रखेंगे। 16 मई 1975 को जो है सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया था। मिशन लाइफ में लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? मिशन लाइफ में लाइफ का फुल फॉर्म इसने पूछा है। लाइफ LIFE। मिशन लाइफ में L फॉर होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसका जो है फुल फॉर्म है। LI का फुल फॉर्म हो गया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारतीय सेना की किस कोर ने असम में संयुक्त बाल राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया है? ये गजराज कोर ने जो है भारतीय सेना के जो है ये इन्होंने असम में जो है संयुक्त बाल राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये जो हैदराबाद में स्थित है, इसका ध्यान रखेंगे। जो है क्या है, इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी जो है वो हैदराबाद में है, और जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट हैदराबाद का ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। कौन सा भारतीय युद्धपोत अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 में भाग ले रहा है? तो INS कवारत्ती जो है भाग ले रहा है
समुद्र शक्ति 2023 में। मई 2023 में सीबीआई के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन आया था। ये प्रवीण सूद जी को जो है सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में जो है बना दिया है इनको। ये पहले कर्नाटक के डीजीपी थे प्रवीण सूद जी, अब इनको सीबीआई का अगला जो है डायरेक्टर इनको बना दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये हैदराबाद में बनाया जाएगा। ये भारत का जो है, ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम है एक्वा मरीन पार्क, हैदराबाद। कब 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जो है, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है हृदय हजारिका ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2023 में मदर्स डे कब मनाया गया? मदर्स डे जो है हर बार जो है 14 मई को मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, हर बार जो है मदर्स डे कब मनाया जाता है? 14 मई को। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में इंडिया पवेलियन की थीम क्या है? जो इंडियन पवेलियन की थीम है भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन, ये जो है इसकी थीम है। आईएनएस मगर का निर्माण किसने किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईएनएस मगर का निर्माण किसने किया था? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है हमारा जो है सी जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सिलहट के भोलागंज में किन देशों के बीच बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को जो है हर साल जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता है? तो जेरेमी लाल निरुंगा जी ने जो है ये रजत पदक जीता है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला क्या है? भारतीय ये जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला जो है क्या है? स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए MSDE द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। स्थानीय युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए MSDE द्वारा एक कार्यक्रम है जो है ये। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ताशकंद में हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने किसे हराया था? तो साबिन एडवर्ड को जो है उन्होंने हराया था। साबिन एडवर्ड जो है उनको उन्होंने हराया था। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि G20 विकास कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? क्वेश्चन है G20 विकास कार्य की समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो गोवा में ये आयोजित की जा रही है। G20 विकास कार्य के समूह की तीसरी बैठक, ये ध्यान रखेंगे, गोवा में आयोजित की जा रही है। राजस्थान में 8 मई को वायुसेना का जो है एक लड़ाकू विमान हनुमानगढ़ जिले के एक गाँव में जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो वो कौन सा जो है ये अभी न्यूज में था, MiG-21 जो है MiG-21 जो है एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जो राजस्थान के एक हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें जाके। LIGO इंडिया क्या है? LIGO इंडिया है एक प्रोजेक्ट है जो होता है क्यों था ये अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है जो अंतरिक्ष में जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाती है, LIGO इंडिया जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे।
इजराइल के विदेश मंत्री का नाम क्या है जो 9 से 11 मई तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है? इजराइल के विदेश मंत्री का नाम उन्होंने पूछा है, तो ये है एली कोहेन, जो है 9 मई से 11 मई तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। अगले क्वेश्चन चलिए, भारतीय रेलवे में अप्रैल 2023 में कितने मीट्रिक टन मासिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है? तो जो है 126.46 मीट्रिक टन का जो है उन्होंने माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री जो हमारे कौन है, राजनाथ सिंह जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 मई 2015 को PMJJY और PMJJY और APY का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो है APY और जो है PMJJY का उद्घाटन किया है। जो है इसकी फुल फॉर्म आप एक बार देख लेंगे। PMJJY की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसका उद्घाटन किया है। AIME 2023 में किन भारतीय नौसैनिक जहाज़ों ने भाग लिया है? तो INS दिल्ली और INS सतपुड़ा ने जो है इसमें भाग लिया है। INS दिल्ली और INS सतपुड़ा ने। 9 मई को सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है हमारे जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है, उन्होंने जो है इनको जो पैरामिलिट्री वाले और आर्म फोर्सेस वाले और जो है यूनियन स्टेट के और यूटी के जो पर्सनल है उनको जो है अवार्ड दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। भारत में चीतों को कहाँ से लाया गया है? ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसको नामीबिया से लाया गया है। भारत को नामीबिया में से लाकर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में, ये ध्यान रखेंगे, जो कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क ये जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के वो श्योपुर जिले में है। MP में है, MP में, और जो है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये पूछ लेगा कई बार। तो यहाँ पर जो है नामीबिया से जो है चीतों को लाया गया है और कूनो नेशनल पार्क में उनको रखा गया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? जो है यो जिंजू दक्षिण कोरिया में जो है आयोजित की गई। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है हर साल जो है 11 मई को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ध्यान रखना, 11 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। बाकू अजरबैजान में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो यह है रिद्धम सांगवान जी ने जो है इस पदक को, जो है कांस्य पदक को जीता है। ब्रोंज मेडल जो है, ब्रोंज मेडल जीता है। किसने जीता है? ये जो है रिद्धम जो है रिद्धम सांगवान जी ने इसको जीता है। अगले क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक जो है ADB जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? जो निर्मला सीतारमण जो है, जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस बैठक का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है ADB बैंक का। संघाई सहयोग संगठन SCO जो है स्टार्टअप फोरम के तीसरे श्रृंखला का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया है। SCO का जो है तीसरे श्रृंखला का आयोजन क्या किया गया है? संघाई सहयोग संगठन का नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो बांग्लादेश जो है छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कीमत के लिए, तो प्राइस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अगला क्वेश्चन है, 16 मई 2023 को भारत यूपीए संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी
परिषद की पहली मंत्री बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? वो की जाएगी ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स में ये जो है आयोजित की जाएगी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ISSF भारत विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा में किसने जीता? यह है सरबजोत सिंह ने इसको जीता है। सरबजोत सिंह। किस संगठन ने 11 मई 2023 को एमपोक्स को अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं घोषित किया है? वो क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है किस संगठन ने तो 11 मई 2000 को एमपोक्स जो एक बीमारी है, एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं किया है उसको। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये योजना है कौन सा? इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के वंचित वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने के लिए या स्वदेशी या स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए जो है इसका ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों है। बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है कि जो है किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। भारतीय नौसेना के कौन से जहाज 11 से 14 मई तक कंबोडिया के सियानो कबीले के दौर पर हैं? तो जो है INS दिल्ली और INS सतपुड़ा जो है भारतीय नौसेना के जहाज हैं जो कंबोडिया के सियानो कबीले के दौरे पर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनर्जी सोर्सेज में ट्रांजिशन पर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये मुंबई में की गई है। एनर्जी सोर्सेज पर ट्रांजिशन पर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। एनर्जी सोर्सेज में ट्रांजिशन पर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन है बेस्टिल डे परेड कब होती है? बेस्टिल डे परेड होती है हर साल 14 जुलाई को, जो है फ्रांस में होती है, पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2023 में फ्रांस की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं क्योंकि बेस्टिल डे परेड जो वहाँ पर फ्रांस में होनी है उसके लिए, और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन से मिलने के लिए, और भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये CGL, CPO, CAG और जो है UPSC तीनों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका जो है फ्रांस के जो है राष्ट्रपति का नाम भी याद रखेंगे, इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उसके मिलने के लिए भी गए हैं। किंग चार्ल्स तृतीय का अभिषेक कौन कराएगा? किंग चार्ल्स तृतीय का अभिषेक जो है कैंटरबरी के आर्क बिशप जो है इनका जो है राज्याभिषेक कराएंगे, कैंटरबरी के आर्क बिशप। ताशकंद में एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में भारतीय तीरंदाजी टीमों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 5 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं ताशकंद में। अगले क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। दोहा में सीजन ओपनिंग डायमंड लीग का जेवलिन लेग किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जो हमारे ये जो है जेवलिन थ्रो के जो स्टार हैं, उन्होंने जो है दोहा में ओपनिंग डायमंड लीग का जेवलिन लेग जीता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम शुरू होने से पहले कौन सा देश भारतीय इंजीनियर को प्रशिक्षित करेगा? तो जापान जो है, जापान के जो इंजीनियर जो है हमारे देश के इंजीनियर को प्रशिक्षित करेंगे। जो मुंबई से अहमदाबाद के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, उसके लिए जो है भारत के जो इंजीनियर को जापान के लोग जो है प्रशिक्षित करेंगे। NTPC द्वारा पहली विदेशी क्षमता वृद्धि का नाम क्या है? उसका नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ ये सही है। NTPC द्वारा विदेशी क्षमता वृद्धि का नाम क्या है? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के विदेश मंत्रालयों की बैठक 4-5 मई को कहाँ आयोजित की जा रही है? तो गोवा में। ये जो है SCO की जो बैठक है 4 से 5 मई को आयोजित की जा चुकी है। कहाँ पे? गोवा में। 2023 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई थी? 2023 में बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को मनाई गई थी। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन क्या है?
तो मिशन कैंसी शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूएई में एआई पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यूएई जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, एआई जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें मशीन कैंसी 2023 उसका नाम है, नाम याद रखेंगे। यूएई करा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है मशीन कैंसी 2023, मशीन कैंसी 2023। अगले क्वेश्चन में हम मूव करेंगे, विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा जी को जो है विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में, भारतीय मूल के हैं ये, इन्हें जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के जो है अजय बंगा जी को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे, भारत द्वारा अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि विशेष स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीट वेव अलर्ट उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को जो है का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। बाजरा का जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन है 1 मई 2023 को भारतीय नौसेना के कौन से नौसैनिक जहाज सिंगापुर पहुंचे? तो जो है ये हमारे पहुंचे हैं एनएस दिल्ली और एनएस सतपुड़ा, सिंगापुर पहुंच गए हैं ये। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान SWAC के एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में एयर मार्शल विक्रम सिंह की जगह किसने ली है? तो ली है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी ने। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी ने जो है ये जो है विक्रम सिंह की जो है जगह ली है। जम्मू और कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित किस मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को भारत सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है? तो IMO जो है ये एक मैसेंजर ऐप है IMO, इसको जो है बहुत ज़्यादा टेररिस्ट जो है इसको यूज कर रहे थे J&K में, तो उसको जो है अब जो है भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस हर साल जो है 2 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नवीनतम ICC रैंकिंग में नंबर एक जो है टेस्ट टीम बन गई है? भारत जो है टेस्ट टीम नंबर 1 बन गई है 2 मई को। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यूएई में किया जा रहा है, दुबई सिटी में। यूएई में जो है यूएई की सिटी है दुबई, इसमें जो है और अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, ADC 150 कंटेनर का निर्माण किसने किया है? ADC जो है 150 कंटेनर का निर्माण किसने किया है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला NSTL विशाखापट्टनम, और जो है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगरा, और वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADI बेंगलुरु, इन तीनों ने मिलकर जो है इसका जो है निर्माण किया है। ADC 150 कंटेनर का निर्माण किया है। 2023 में पैराग्वे में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो सेंटियागो पेना ने जो है 2023 में पैराग्वे में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एयर मार्शल सजू बालकृष्णन जी ने जो है अंडमान निकोबार जो है कमांड उनका कमांड संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला के 15वें संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दुबई में आयोजित किया जा रहा है। किस भारतीय निशानेबाज ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप शॉटगन में मिश्रित टीम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है मेराज अहमद खान और गिनमत शेखो, दोनों ने जीता है निशानेबाजी में। अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे, तो 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुषों के युगल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज
रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ने जो है 2023 बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों के युगल में जो है गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है हर साल जो है 1 मई को मनाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। 1 मई को जो है लेबर डे मनाया जाता है। अमेरिका में सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में आईआईटी बॉम्बे की जूनियर टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में आईआईटी बॉम्बे ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। राजनीत सिंह के यात्रा के दौरान भारत मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को क्या उपहार देंगे? तो जो है एक जो है तेज गति की एक गश्ती पोत और एक छोटा जलपोत जो है उनको जो है उपहार में देंगे। मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को ये उपहार हमारे जो है तेज गति की एक गश्ती पोत और एक छोटा जलपोत जो है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 1 मई से शुरू होने वाली 3 दिवसीय यात्रा के मालदीव जाएंगे और यात्रा के दौरान भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने और रक्षा में क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को तेज गति की गश्ती पोत और एक छोटा जलपोत उपहार में देंगे। 1 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात और महाराष्ट्र जो है 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाते हैं। दोनों ही राज्य अपना 1 मई को अपना ये राज्य दिवस मनाते हैं। राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है राज्यों के बीच जो है एकता को बढ़ावा देने के लिए इस पहल का जो है आयोजन किया गया है। तो मई मंथ के लिए ये जो है करंट अफेयर्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो ही इसमें डाले गए हैं। मई मंथ 2023 के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से हर एक मंथ की जो है करंट अफेयर्स या सरकारी नौकरी से लेकर किसी भी नोटिफिकेशन या किसी भी अलग सूचना के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।